हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका डिजिटल तैयारी चैनल पे। ऑब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश बाय एसपी बख्शी के सोल्यूशन हम लेके आए दोस्तों। बहुत ही बेहतरीन सोल्यूशन के लिए यही वीडियो चैनल दोस्तों हमारा डिजिटल तैयारी। दोस्तों बुक की अगर मैं बात करूं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की भरमार है। अभी चैप्टर नंबर 5 हम लोग कर रहे हैं और 5 नंबर चैप्टर में क्लॉजेस के बारे में पढ़ रहे हैं। दोस्तों हमने नाउन क्लॉज के बारे में इससे पहले वाले जो वीडियो में उसमें देखा हमने कि किस तरह से नाउन क्लॉज हमने किया और नाउन जो है किसके लिए लगाया गया। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों एडजेक्टिव क्लॉज की बात करते हैं। एक चीज हमेशा ध्यान रखिए, एडजेक्टिव क्लॉज के अंदर हमें किसी न किसी नाउन को क्वांटिफाई क्वालिफाई किसी न तरीके से उसको बताना है। एग्जाम्पल मैं आपको लिए चलता हूं सीधा। एक्सरसाइज नंबर हमारी वर्कबुक एक्सरसाइज यहां देख सकते हैं, उसका नंबर है बी। तो वर्कबुक एक्सरसाइज बी हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे आपके सामने और एक एक क्वेश्चन को ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे कि कौन सी चीज क्या कह रही है। आपको दोस्तों कह रखा है कि बिलो आर गिवन, आपको गिवन दे रखा है, सेंटेंसेस दे रखे हैं। आपको बताना है कि एडजेक्टिव क्लॉज क्या है, पहली बात। दूसरा बताना है किस नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई कर रहा है, दूसरी बात। और ट्रांसलेट देम इन योर मदर टंग एज वेल, तुम्हारी भाषा में इसको बना दो। तो भाई हो सकता है आप वीडियो देखने वाले साउथ से, ईस्ट से, वेस्ट से, कहीं से भी हो सकते हैं। मैं जो हमारी एक भारत की मातृभाषा है हिंदी में कोशिश करूंगा आपको एक्सप्लेन करूंगा, ट्रांसलेट करूंगा इस पूरे सेंटेंसेस, सारे सेंटेंसेस को। चलिए मैं लिए चलता हूं आपको। आई नो द मैन हु केम हेयर, सबसे पहले तो उसकी हिंदी कर लेते हैं। आई नो, मैं जानता हूं उस आदमी को, द मैन हु यानी जो, केम हेयर यानी आया था यहां पे, पास्ट में। मैं उस आदमी को जानता हूं जो यहां आया था। अब मुझे कहा गया कि एडजेक्टिव क्लॉज चाहिए। हु केम हेयर, ये जो पोर्शन है दोस्तों, हु केम हेयर, जो यहां आया था, ये मेरा एडजेक्टिव क्लॉज है। और कौन से नाउन को क्वालिफाई कर रहा है दोस्तों? द मैन, उस आदमी की तो बात कर रहे हैं कि जो यहां आया था, वह आदमी जो है द मैन हो गया। यहां से मिटा देता हूं मैं इसे। दिस इज माई पेन विच आई गेव यू, यह मेरा पेन है जो मैंने तुम्हें दिया, पास्ट में। यह मेरा पेन है जो मैंने तुम्हें दिया। तो सेंटेंस को ध्यान से देखिए। दिस इज माई पेन, यहां पे विच आई गेव यू, दोस्तों ये तो आपका हो गया एडजेक्टिव क्लॉज। ध्यान से देखिएगा, ये एडजेक्टिव क्लॉज है, जो मैंने दिया एडजेक्टिव हो गया इसका। किसका एडजेक्टिव है? इस नाउन का। माय पेन, मेरा पेन, वो नाउन हो गया जिसको क्वालिफाई इस एडजेक्टिव क्लॉज ने किया है। आगे देखते हैं दोस्तों। आई डोंट नो एनी मैन, किसी आदमी को मैं नहीं जानता, दैट इज प्रेजेंट हियर, जो यहां उपस्थित है, ऐसे किसी आदमी को मैं नहीं जानता हूं। ध्यान से नोट किया आपने? एनी के लिए हम, एनी हो गया, ऑल हो गया, एवरीथिंग हो गया, इन सभी के लिए हमने दैट का प्रयोग किया है, हु नहीं लगाया है। पहली बात ध्यान रखें, दैट इज प्रेजेंट हेयर, ये जो पूरा पोर्शन है ये एडजेक्टिव क्लॉज है। दैट इज प्रेजेंट हेयर, और ये किसको क्वालिफाई कर रहा है? एनी मैन को क्वालिफाई कर रहा है, तो वो भी हमने देखा। क्वेश्चन नंबर 4 देखें दोस्तों। ही इज सच अ मैन, ऐसा एक मैन है, एज विल नेवर चीट यू, जो कभी भी तुम्हें चीट नहीं करेगा, कभी तुम्हारे साथ धोखा नहीं करेगा। तो मेरी बात को समझिएगा, ही इज सच अ मैन, इतना ऐसा आदमी है जो कभी चीटिंग नहीं करेगा। तो एज विल नेवर चीट यू तो हमारा क्या हो गया? एडजेक्टिव क्लॉज हो गया। किसके लिए आया है? सच अ मैन के लिए आया है। तो सच अ मैन क्या हो गया हमारा? नाउन, जिसको ये क्वालिफाई कर रहा है। थोड़ा सा और आगे बढ़े दोस्तों। 5 नंबर देखिए। द बॉयज दैट हैव बीन एडमिटेड, वह लड़के जो एडमिट किए गए हैं, टू द हॉस्टल बिलोंग टू भोपाल। ध्यान से देखिएगा, वो लड़के जो कि एडमिट किए गए हैं हॉस्टल में, वो सारे लड़के क्या हैं? बिलोंग टू भोपाल हैं। तो मेरा एडजेक्टिव क्लॉज क्या है? द दैट हैव बीन एडमिटेड टू द हॉस्टल, सिर्फ इतना ही, ये मेरा एडजेक्टिव क्लॉज है। आगे वाला पोर्शन नहीं है। क्यों? ये तो लड़कों के बारे में कहा है, द बॉयज बिलोंग टू भोपाल, वो भोपाल के हैं। मेरा नाउन हो गया ये, मेरा एडजेक्टिव क्लॉज हो गया ये। और हिंदी एक बार और अच्छे से मैं आपको क्लियर करके समझा देता हूं। वह लड़के जो कि एडमिट किए गए हॉस्टल में भोपाल के हैं, भोपाल को बिलोंग करते हैं, मतलब भोपाल के हैं। आगे देखिए दोस्तों।
दिस इज द बेस्ट बुक, ये सबसे अच्छी किताब है, दैट आई हैव एवर रेड, जो मैंने पढ़ी है। तो ध्यान से देखिएगा, दैट आई हैव एवर रेड, जो मैंने पढ़ी है, बेस्ट बुक, वह सबसे अच्छी बुक है। दोस्तों ये तो हो गया मेरा एडजेक्टिव क्लॉज, ये वो नाउन हो गया जिसको मैं क्वालिफाई कर रहा हूं, ये जो एडजेक्टिव क्लॉज है वो क्वालिफाई कर रहा है। हिंदी देख लेते हैं दोस्तों, यह सबसे अच्छी किताब है जो मैंने पढ़ी है। आपने नोट किया होगा दोस्तों, बुक इंसान नहीं है, यानी हु तो नहीं आना चाहिए था, विच भी नहीं आया, क्योंकि यहां सुपरलेटिव डिग्री के लिए दैट का प्रयोग करना है। ये छोटी छोटी बातें दोस्तों हमेशा नोट करनी है, आपको अपने नोटिस में रखनी है, ये रखेंगे तभी तो आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आई हैव इनवाइटेड मोहन, मैंने मोहन को इनवाइट किया, whose father is a famous doctor, whose father is a famous doctor, जिसके पिताजी फेमस डॉक्टर हैं, ये एडजेक्टिव हो गया। मोहन के बारे में कहा गया है तो मोहन वो नाउन हो गया जिसको क्वालिफाई कर रहे हैं। हिंदी देख लेते हैं दोस्तों, मैंने मोहन को निमंत्रण दिया है, बुलाया है, इनवाइट किया है, जिसके पापा फेमस डॉक्टर हैं। मोहन नहीं है, मोहन के पापा फेमस डॉक्टर हैं। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आई हैव इनवाइटेड अशोक, ऑल ऑफ अस एडमायर। ध्यान से देखिएगा, अशोक के बाद एक्चुअली ब्रैकेट में होम लिखा है, नजर नहीं आ रहा है। नजर नहीं आ रहा है का मतलब है हिडन है। यहां पे हमारा रिलेटिव प्रोनाउन, जैसे हम रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं, वो हिडन है, एक तरह का जोड़ना है, कनेक्टर है। यहां पे मैंने इनवाइट किया है अशोक को, जिसको हम सभी एडमायर करते हैं, ऑल ऑफ अस, जिसको हम सभी एडमायर करते हैं, प्रशंसा करते हैं। एडमायर का मतलब प्रशंसा करना। तो हिंदी तो मैंने बता दी आपको। अब हुम को जोड़ो ना जोड़ो, ऑल ऑफ अस एडमायर, ये हो गया अपना एडजेक्टिव क्लॉज। किसको? अशोक को। तो अशोक क्या हो गया हमारा? बिल्कुल सही पहचाना आपने, नाउन हो गया जिसको क्वालिफाई कर रहे हैं हम। मिटा देते हैं इसे। अगला सेंटेंस बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, बहुत काम का है, ध्यान से देखेगा। द टेबल, द लेग ऑफ विच इज ब्रोकन, इज वेरी कॉस्टली। इज वेरी कॉस्टली किसके लिए आया है? टेबल के लिए आया है। द लेग ऑफ विच इज ब्रोकन, ये ध्यान रखना, द लेग ऑफ विच इज ब्रोकन ही हमारा एडजेक्टिव क्लॉज है। उतने के बारे में तो बताया है, किसकी टांग टूटी? टेबल की टांग टूटी। टेबल हमारा नाउन हो गया और द लेग ऑफ विच इज ब्रोकन ये हमारा एडजेक्टिव क्लॉज हो गया। और हिंदी में कर देता हूं दोस्तों आपको, वह टेबल जिसकी टांग टूट गई है इज वेरी कॉस्टली, बड़ी महंगी है वह टेबल, ठीक है ना, टांग महंगी नहीं है। द न्यूज ही गेव इज रॉन्ग। अब यहां पे दैट लगा सकते थे, जनरल वे में तो विच लगाना चाहिए, विच लगा सकते थे। द न्यूज विच ही गेव इज रॉन्ग, तो विच ही गेव, सिर्फ इतना ही पोर्शन, ध्यान से रखना मेरी बात को, विच ही गेव इतना ही एडजेक्टिव क्लॉज है, सिर्फ इतना। बाकी द न्यूज इज रॉन्ग, ये तो मेरा पूरा सेंटेंस ही है। नाउन क्लॉज हो गया हमारा द न्यूज, विच ही गेव ये हमारा हो गया एडजेक्टिव क्लॉज। और हिंदी क्या होगी दोस्तों? वह खबर जो उसने दी है रॉन्ग है, गलत है, फेक है। आजकल फेक न्यूज का बड़ा ही बोलबाला है, सभी जगह फैल रही है। आई नो द टाइम व्हेन ही अराइव्ड, मुझे पता है वह समय जब वह आया था, पास्ट में। तो व्हेन ही अराइव तो हो गया मेरा एडजेक्टिव, टाइम हो गया मेरा वो नाउन जिसकी हम एडजेक्टिव की बात कर रहे हैं। हिंदी बता दी है, फिर बता देता हूं, मुझे पता है वह समय जब वह आया था। तो देखा दोस्तों हमने किस तरीके से 11 क्वेश्चन कर लिए हैं। अभी कहीं नहीं जाना है, इस एक्सरसाइज में 15 क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। दिस इज द रीजन, यही वह कारण है, वाई ही विल नॉट स्टैंड बाय यू, वह तुम्हारे साथ नहीं खड़ा रहेगा। ही विल स्टैंड बाय, स्टैंड बाय का मतलब होता है दोस्तों साथ में खड़े रहना। तो यही वो कारण है कि तुम्हारे साथ वह नहीं खड़ा रहेगा। तो देखिएगा वाई ही विल नॉट स्टैंड बाय यू, ये तो हो गया मेरा एडजेक्टिव क्लॉज, और ये द रीजन है, ये मेरा हो गया नाउन। अगर मेरी बात समझ आ रही है आपको,
वह तुम्हारे साथ नहीं खड़ा रहेगा, यही वो कारण है जिसके कारण से नहीं रहेगा। तो आपने देखा ये जो पोर्शन है ये हमारा एडजेक्टिव क्लॉज है। अगर आपने नोटिस किया हो दोस्तों, विल ही नहीं आया है, ही विल आया है, क्योंकि ये इंटेरोगेटिव नहीं है, प्रश्नवाचक नहीं है। सब्जेक्ट पहले है, हेल्पिंग वर्ब बाद में। एक एक चीज नोट करने लायक होती है दोस्तों हर सेंटेंस की, और उसी से आपकी लर्निंग जो है बार बार रिकरिंग नॉलेज बढ़ती जाती है। चलिए दोस्तों, इट इज आई हु एम हेल्पिंग देम, यह मैं हूं जो उनकी मदद कर रहा है। कौन? यह मैं हूं जो उनकी मदद कर रहा है। हिंदी मैंने बता दी आपको। हु एम हेल्पिंग देम ये हमारा एडजेक्टिव क्लॉज हो गया। और किसे क्वालिफाई कर रहे हैं? एक प्रोनाउन है, इस बार नाउन नहीं बोला मैंने दोस्तों, एक प्रोनाउन है आई को यहां पे क्वालिफाई किया जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ही सेटल्ड इन द टाउन वेयर ही वॉज बोर्न। ध्यान से देखिएगा, वह सेटल हुआ, अपने घर गृहस्थी बसाई, इन द टाउन उस कस्बे में, उस गांव में, उस शहर में जहां वो जन्मा था। वेयर यानी जहां वो जन्मा था, ही वॉज बोर्न। तो ध्यान से देखिएगा, टाउन तो हो गया मेरा नाउन जिसकी मैं बात कर रहा हूं, जहां वो जन्मा था ये हो गया मेरा एडजेक्टिव, इसकी बात कर लिया आपने। तो एडजेक्टिव क्लॉज भी बता दिया मैंने आपको, नाउन भी बता दिया आपको। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। लेट अस हेल्प ओनली दोज दैट, ओनली आया है, दैट आया है। दैट जो है ना दोस्तों, यहां पे क्यों आया है? ओनली के कारण आया है। दैट आर रियली नीडी, वह जो सचमुच में जरूरतमंद है। रियली यानी सचमुच में, नीडी यानी जरूरतमंद है। लेटस चलो हम क्या करें? हेल्प यानी उनकी मदद करें, केवल उन लोगों की। तो मैंने आपको हिंदी तो बता दी है, शब्दार्थ बता दिया है, भावार्थ बता देता हूं, मीनिंग क्या है इसका। चलो हम उनकी मदद करें, केवल उनकी मदद करें जो सचमुच में जरूरतमंद है। तो दैट आर रियली नीडी ये हमारा एडजेक्टिव हो गया। ओनली दोज ये हमारा प्रोनाउन हो गया, नाउन नहीं है ये, प्रोनाउन हो गया। दोज आया है। तो आपने देखा दोस्तों किस तरीके से मैंने एक एक सेंटेंस की व्याख्या करी, हिंदी बताई, अच्छे से बताया कि एडजेक्टिव क्लॉज क्या है और कैसे हमें उस नाउन को ढूंढना है। तो इसी तरीके से आप बने रहिए हमारे चैनल पे। एक एक्सरसाइज और बाकी है, वो अगले वीडियो में खत्म होने के बाद 5th चैप्टर भी समाप्त हो जाएगा। थैंक यू एंड टेक केयर। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब डिजिटल तैयारी।